लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि साजिश के तहत न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करवाया गया, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। न्यूजीलैंड ने अपनी जवाबदीद पर यकतरफा तौर पर फैसला किया। इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि हमारी तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। खुद न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने भी हमारे इकदाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन दस्ताने पहने हाथों ने ये साजिश की है, वही हाथ जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते थे। शेख रशीद ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब जानते हैं कि दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में अमन का दाई बनकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड टीम का दौरा मंसूख करवाना वजारत दाखिला का कोई नाकामी नहीं, पाकिस्तान के अजीम तरीन इदारे हैं, किसी के पास थ्रेट नहीं आई थी। न्यूजीलैंड को बगैर तमाशाई सीरीज के लिए मानने की कोशिश की, मगर वो ना माने। पाकिस्तान के तमाम इदारे न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के बायस फख्र करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की हकीकत दुनिया को तस्लीम करना होगी। पाकिस्तान समझता है कि अफगान अवाम अपने फैसले खुद करे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शंघाई तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा, SCO इजलास में शिरकत बायस फख्र है। कोरोना से पूरी दुनिया की मईशतें मुतासर हुई हैं और खित्ते को चैलेंजेस का सामना है। कोरोना के असरात के हवाले से इमरान खान का कहना था कि तिजारत, सरमायाकारी और रवाबित के लिए ये अहम फोरम है। कोरोना की सूरत हाल में दुनिया का हेल्थ सेक्टर मुकाबला नहीं कर सकता। इस सूरत हाल में हमने सेहत के साथ माशी सूरत हाल पर भी नजर रखी। पाकिस्तान दुनिया के साथ मिलकर कोरोना वबा के खात्मे के लिए किरदार अदा करता रहेगा। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली दूसरा बड़ा चैलेंज है जो दुनिया को लाहक है। हमने मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमने बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ते में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जस्टिन आर्डन ने एहतियाती तौर पर न्यूजीलैंड टीम का दौरा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कुछ देर कबल इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से राब्ता किया, यकीन दिलाया पाकिस्तान में न्यूजीलैंड टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैसर है। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। फवाद चौधरी का कहना था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम में शामिल है। इनकी राय में न्यूजीलैंड की टीम को किसी किस्म के खतरा नहीं है। जेनसेट ऑर्डर ने एहतियाती तौर पर दौरा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत अच्छी और तसल्ली बख्श है। न्यूजीलैंड की टीम को गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की गई है। न्यूजीलैंड की तरफ से सीरीज मुलतवी करना समझ से बाहर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज मंसूख कर दी गई। कीवी टीम जल्द ही वतन वापस रवाना हो जाएगी। इस हवाले से PCB का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस पाक न्यूजीलैंड सीरीज मंसूख की गई है। इन खदशात का इजहार न्यूजीलैंड की जानिब से किया गया। PCB का कहना है कि ये न्यूजीलैंड की हुकूमत का यकतरफा फैसला है। इस हवाले से न्यूजीलैंड चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि PCB ने सीरीज के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से दौरा जारी रखना मुमकिन न था। डेविड वाइट ने अपने बयान में कहा कि क्रिकेट सीरीज की मंसूखी PCB के लिए बहुत बड़ा धक्का है। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिस पर समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी महफूज हैं। हुकूमत के सिक्योरिटी अलर्ट के बाद ये फैसला किया गया। PCB के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं। बयान के मुताबिक PCB ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी यही यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को राब्ता करके उन्हें इस हवाले से आगाह किया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक है और मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी से खतरा नहीं। सादिकाबाद सर्दियों से पहले गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी इलाकों में महीनों से गैस की लोड शेडिंग अहले खाना सरापा एहतजाज हो गए। सुई गैस की लोड शेडिंग से सजाए मर्द हो खवातीन मैदान में आ गए। दर्जनों अफराद ने सुई गैस ऑफिस का घेराव कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग के सताए दर्जनों मर्द और खवातीन मैदान में आ गए। दर्जनों अफराद ने सुई गैस ऑफिस का घेराव करके अहमदपुर लमा रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने महकमा सुई गैस अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए बताया कि महकमा के अफसरान ने जानबूझकर शहर भर की गैस बंद कर रखी है। इस मौका पर SDO महकमा सुई गैस का कहना था गैस की बंदिश टेक्निकल इशू है, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं जल्द गैस बहाल कर दी जाए। गैस की तवील बंदिश के बाद अमूर खाना दारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
आला काम से नोटर ने गैस की लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुमताज इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अरब इसराइल ताल्लुकात बहाली का 1 साल मुकम्मल होने पर अमरीकी वजीर खारजा ने अरब और इसराइली हम मंसूबों के साथ वर्चुअल इजलास किया। इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश के वज़राए खारजा इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए मजीद अरब ममालिक की हौसला अफजाई जारी रखेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर खारजा रवा माह बहरीन का भी दौरा करेंगे। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। पेंटागन ने 29 अगस्त को अफगान दारुल हुकूमत में होने वाली अमरीकी ड्रोन हमले को गलती करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फिजिक मैकेंजी ने काबुल में होने वाली अमरीकी ड्रोन हमले को गलती कहते हुए माफी मांग ली है। वाज़ेह है कि 29 अगस्त को काबुल में होने वाली अमरीकी ड्रोन हमले में अजमर अहमदी नामी शहरी की अपने खानदान समेत हलाकत हुई थी। जनरल फ्रैंक ने कहा कि जिस गाड़ी को ड्रोन से हदफ बनाया गया, हमारा ख्याल है इसमें दाइश के दहशतगर्द मौजूद नहीं थे और न ही इनसे एयरपोर्ट पर तैनात अमरीकी फौजियों को कोई खतरा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में हलाक होने वाले अहमदी दाइशी नहीं बल्कि एक इमदादी कारकुन था जो कैलिफोर्निया की न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन इंटरनेशनल नामी तंजीम के लिए काम करता था। अहमदी ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका मुंतकली के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि इस दौरान दूसरा धमाका हुआ जिससे ये साबित होता है कि गाड़ी में धमाका खेज मवाद था। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वहाँ दूसरे धमाके के कोई असर नहीं मिले। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। सिंधी और उर्दू जबान के मशहूर शायर शेख अयाज ने अपनी वाई में लिखा कि जब डालियों पर सुर्ख गुलाब खिलेंगे हम तब मिलेंगे। रवां साल वबा के बीच जब सुर्ख गुलाब खिले तो आशिकों को महबूब से मिलन का मौका तो मिल गया, लेकिन फिक्र माश ने इन्हें खुलकर खुश न होने दिया। मीलों तक फैला खेत और इस पर जा बजा लगे सुर्ख गुलाब देखने को तो सर अंगेज मंजर है, लेकिन अपने निगहबानों के लिए एक परेशान कुन नजारा जो जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा ने इस साल इन फूलों के नसीब में खाक में मिल जाना लिखा है। कोरोना वायरस की इस वबा ने जहां पूरी दुनिया को मुअत्तल किया और आलमी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, वहीं सुर्ख गुलाबों का कारोबार भी ऐसा ठप हुआ कि इस कारोबार से वाबस्ता लोगों के चूल्हे सर्द हो गए। सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में टारी और टंडुआ लयार गुलाब की काश्त के मरकज है। यहाँ लगे गुलाब के खेत न सिर्फ मुकामी जरूरियात पूरी करते हैं बल्कि इन्हें बाहर भी भेजा जाता है। बल्कि अगर कहा जाए मुकामी इस्तेमाल से ज्यादा फायदेमंद बैरून मुल्क एक्सपोर्ट है तो कुछ गलत न होगा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि मुकामी खप भी बेहद मुतासिर हुई और गुलाब के कारोबार से जुड़े लोगों की जिंदगी में माशी बदहाली भर आई। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। चीन में तैयार की जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन 3 साल तक के बच्चों के लिए भी काबिल इस्तेमाल करार दे दी गई है। चीन में इस वैक्सीन का इस्तेमाल फिलहाल 12 साल की उम्र के बच्चों में हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कंपनी के तैयार करदा कोविड वैक्सीन 3 साल तक बच्चों के लिए महफूज है। ये बात साइनोफार्म वैक्सीन के पहले और दूसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे में सामने आई है। तिब्बी जरीदे के मुताबिक नताइज शाया होने के मुताबिक ये वैक्सीन 3 से 17 साल की उम्र के रजाकारों में महफूज साबित होगी। चीन में इस वैक्सीन का इस्तेमाल 12 साल की उम्र के बाद बच्चों में हो रहा है। ट्रायल्स में दरियाफ्त किया गया कि 2 खुराकों वाली ये वैक्सीन बच्चों में ठोस मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल और बालिग अफराद जितनी वायरस नाकारा बनाने वाली एंटीबॉडीज बनाती है। कंपनी और चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्यूटिशन की इस तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना था कि तीसरे मरहले के ट्रायल्स का डाटा मुत्तहिदा अरब अमारात से इकट्ठा किया जाएगा, जहां 3 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। फिल्मी नाकिद और भारतीय अदाकार कमाल राशिद खान अल-मारूफ KRK की जानिब से मारूफ बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी की अज़दवाजी जिंदगी खत्म होने से मुतालिक अहम पेशगोई की गई है। KRK ने शिल्पा शेट्टी के हवाले से पेशनगोई की है कि वो मुस्तकबिल करीब में फहाश फिल्मों के केस में गिरफ्तार अपने शौहर राज कुंद्रा से तलाक ले लेंगी। फिल्मी नाकद की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर अपनी पेशनगोइयों पर मबनी ट्वीट नंबर 31 में अदाकारा से मुतालिक ये भी बड़ी और अहम पेशनगोई की गई है। इससे कबल KRK अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की तलाक को भी पेशनगोई कर चुके हैं। ख्याल है कि अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को जुलाई में फहाश फिल्में बनाने के केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अदाकारा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था कि इन्हें शौहर के इस बिजनेस के हवाले से कोई इल्म नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
बिल्लियों के रवैयों पर एक सर्वे के बाद एक नई तहकीक से पता चला कि बिल्लियों की शख्सियत और रवैये की 7 खसलतें होती हैं। तफसीलात के मुताबिक फिनलैंड की यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ कि बिल्लियां भी 7 मुख्तलिफ तरह की शख्सियती खवास की हामिल होती है। मुहक्किकीन का कहना है कि इंसान ही नहीं, बिल्लियों की शख्सियत भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इस सिलसिले में एक रिसर्च में बिल्लियों के बर्ताव पर एक जामे तज्जिया किया गया, जिसमें 26 मुख्तलिफ नस्लों की 4300 से ज्यादा बिल्लियों की आदाद व अतवार से मुतालिक मालूमात और आदाद शुमार का जायजा लिया गया। रिसर्च स्टडी की शरीक मुंसिफाना सेला मैकोला ने बताया कि बिल्ली दुनिया का सबसे आम पालतू जानवर है, लेकिन कुत्तों को पसंद करने वाले इन्हें कुत्तों के मुकाबले में कम हसास समझते हैं। दूसरी तरफ मुहक्किकीन का कहना है कि कुत्तों के मुकाबले में बिल्लियों के तर्ज अमल और शख्सियत से मुतालिक अब तक हम बहुत कम जानते हैं। जरूरत है कि इन्हें ज्यादा जाना चाहे। सेला का कहना है कि हमें बिल्लियों के परेशान कुन तर्ज अमल को मजीद जानने की कोशिश है। बिल्लियों का सबसे आम मसला इनमें पैदा होने वाला जानेहाना मिजाज है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा मंसूख करने पर पाकिस्तान को होने वाले नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा मंसूख किए जाने से पाकिस्तान को $1 से $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ। जराये का बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा चंद रोज में नुकसान का तमकीना लगाएगी। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को लेने के लिए खुसूसी तैयारा आज शाम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी तैयारे को पाकिस्तान लैंडिंग की इजाजत दे दी है। जराये का कहना है कि खुसूसी तैयारा आज शाम इस्लामाबाद से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगा, जहां से न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा। याद रहे कि जुम्मे के रोज पहला वनडे शुरू होने से कबल ही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा अचानक खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों टीमों के दरमियान सीरीज मुलतवी कर दी गई। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। तीस साल कबल जेल से फरार होने वाले कैदी ने रवा हफ्ते खुद को रजाकाराना तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया। अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि कैदी जेल की आहनी सलाखों को काट कर फरार हो गया या सुरंग बनाकर जेल से भागने में कामयाब हो गया। ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया की एक जेल में 31 जुलाई 1992 को पेश आया था, जब एक कैदी आरी और कटर की मदद से सलाखें काटकर फरार होने में कामयाब हुआ था। डार्को नामी कैदी 35 बरस की उम्र में जेल से फरार हुआ और अब 30 साल बाद 65 बरस की उम्र में उन्होंने खुद को रजाकाराना तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि डार्को के फरार होने के बाद इन्हें तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, ताहम कोई फायदा नहीं हुआ। डार्को डेक्स को पुलिस 28 सितंबर को अदालत में पेश करेगी, जिन पर साबका जराइम के साथ जेल तोड़ने का मुकदमा भी चलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैदी ने फरार के बाद बेहतर जिंदगी और जराइम से पाक जिंदगी गुजारी, जिसके बायस लोग अब इसके रवैये से हमदर्द बन गए हैं और इसकी मदद के लिए क्राउड फंडिंग पेज भी बनाया गया है और अब तक $6000 तक की रकम जमा हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। हे दोस्त
वक्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का